बाबा कुर्सी छोड़ेगा, ये भरम छोड़ दो। अगर बाबा से डर लगता है ना भैया तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। बयान आया है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पहले यादव हूँ। हाँ तो सही बोला ना, वो न यादव है न हिंदू है, अब वही कह देंगे। स्वागत करें, वो तो कह रहे हैं सबको सम्मान वो मिलेगा। स्वागत, अब चाचा का वहाँ सम्मान है, शिवपाल चाचा की आप बात कर लीजिए, सम्मान है वहाँ। बना दे मुख्यमंत्री चेहरा के शिवपाल चाचा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। वो किसी ब्राह्मण नेता को आगे कर। कोई हमको पैसा नहीं आ रहा है, कोई मोदी जी हमको दे नहीं रहे कि हमारा प्रचार बढ़ाओ। ना मोदी जी खाना देने आते हैं ना योगी जी, लेकिन वो हकीकत है। अखिलेश यादव जी सुशासन पे सवाल खड़े कर। लोडिया बाजू फलान दिमाग छेड़ दो, ये सब अपने को नहीं चाहिए। मारे जाओगे भाग जाओ। आप लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं। जी। जो अभी अखिलेश यादव हुए, चाहे उनके चाचा शिवपाल जी हुए, ये अभी जो ब्राह्मण लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद ये बयान आया था कि ब्राह्मण भाजपा से खफा चल रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए भैया, सपा सुनिए, हम बता दे स्पष्ट क्लियर रूट से, मैं औरों का तो पता नहीं, अपना जानता हूँ। एक बार वोट बसपा को चला जाएगा, लेकिन सपा को तो कभी नहीं जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज है। हाँ, अगर नाराज भी होंगे बीजेपी से मान लीजिए, तो सपा को तो कतई नहीं देंगे, बसपा को वोट दे देंगे, मंजूर है। वो तो स्वागत करें, वो तो कह रहे हैं सबको सम्मान मिलेगा। स्वागत, अब चाचा का वहाँ सम्मान है, शिवपाल चाचा की आप बात कर लीजिए, सम्मान है वहाँ। बना दे मुख्यमंत्री चेहरा के शिवपाल चाचा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना, वही बनाएंगे। वो किसी ब्राह्मण नेता को आगे कर दे, नहीं करेंगे ना। नहीं, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं को मुबारक हो। फिर मुख्यमंत्री वर्तमान में तो आएंगे नहीं, पूर्व ही रह जाएंगे, और सपना उनका अधूरा ही रह जाएगा। जहाँ तक मेरा भैया अनुमान है, अखिलेश की सरकार न बनने वाली तो बिल्कुल नहीं है। सुशासन जो यहाँ पे प्रशासन है वो सहयोग कर रहा है। माघ मेला प्रयागराज सुविधाओं से लैस है। असुविधा नाम की कोई चीज यहाँ है ही नहीं। वास्तविकता अगर कहे हम तो असुविधा नहीं, सुविधा ही सुविधा है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सारा कोई आपके सपोर्ट में, यदि आप सही है तो आपके समर्थन में है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास घूमो, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ भैया, कोई लोडियाबाजी करने वाले, बाबा की सरकार आने से लोडियाबाजी खत्म, और नहीं खत्म होगी मारे जाओगे भाग जाओ। हाँ, यूपी छोड़ दो, भाग जाओ। हाँ, तो कब से आ रहे हैं आप माघ मेले में? भैया प्रयागराज में वो कुंभ में भी आए थे, इस बार भी आए हैं। पिछली बार तो थोड़ी बहुत जो भी असुविधा थी, इस बार उस जो है असुविधा को दूर करके सुविधाओं से लैस कर दिया गया। हाँ। तो ये जो पिछली सरकारें हैं, अखिलेश यादव की सरकार है, वो तो कहते हैं कि हम इनसे बढ़िया करवाते थे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए भैया, अखिलेश यादव की बात ना करें तो ही अच्छा है। अगर हम सही बोलेंगे तो विलन बन जाएंगे। हाँ, अगर सच्चाई बात बोल दें, यदि हम सही बोले तो विलन बन जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, क्यों? अब भैया अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये पांडे हैं, ये जो भाजपा के सपोर्टर है। सच्चाई बोलेंगे जो। पर भारत में रह के तो आपको सच बोलना चाहिए ना। आप सच बताइए क्या है? अगर सच का विरोध तब भी होता था, आज भी हो रहा है और होता भी रहेगा। हाँ, सच एक ही है। हाँ, बाबा की बताइए। देखिए भैया, बाबा की सरकार थी, है और रहेगी, बाबा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, इकलाब में जो दब जाए वो देर नहीं होता, ताकत से जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार इलाही में मायूस ना हो ये बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। जी, शायरी भी करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल शायरी है। हमारे श्री श्री खयारसी राघवेंद्राचार्य जी कर रहे थे, उन्हीं के हमने सुना है, तो हमने नकल भी किया। तो संत महात्मा बाबा कुर्सी छोड़ेगा, ये भरम छोड़ दो। बाबा कुर्सी छोड़ेगा, ये भरम छोड़ दो। अगर बाबा से डर लगता है ना भैया तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। हाँ, अच्छा। केरल दो जो मैसेज है वो साफ। और अखिलेश यादव का मैं कोई भी विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई हमारा शत्रु नहीं जो कुछ हमारा लिया है या दिया है, लेकिन जो बात क्लियर है भाई, अखिलेश यादव। क्या फर्क है? फर्क तो बताइए। फर्क ये भैया, वो अपने को थर्ड में नहीं आता अखिलेश यादव। वो अपने का जो है एक, देखिए आप एक नाव पे रहेंगे तो नाव पार कर जाएंगे, जब दो नाव पे रहेंगे तो नहीं, मझधार में पड़ जाओगे ना भाई। अखिलेश पहले माघ मेले का प्रयोजन कैसा होता था, उसके बारे में भैया देखिए, अखिलेश यादव की सरकार पूरा यूपी जानता था कैसा था। गुंडा राज, माफिया राज, लोडिया बाजू फलान दिमाग छेड़ दो, ये सब अपने को नहीं चाहिए। हाँ, बाबा है वो, बाबा ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो अखिलेश यादव जी सुशासन पे सवाल खड़े करते हैं कि सुशासन नहीं आ। काम ही वही है भैया। उनका काम क्या है? उनका काम है लेकिन करना, किंतु परंतु, लेकिन ये सब वही काम करते हैं। हाँ, कोई अच्छा काम बताओ अखिलेश यादव का, हमें बताओ आप ही। अब हम क्या बताएं? अब वही उनके हाल में देख तो गुंडागर्दी होती थी माफियाओं की। अब नहीं होती है? अबे यार, ना के बरोबर होती। हाँ, थोड़ा बहुत जो कहते हैं ठाकुरवाद है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बहुत अगर होगा भी कहीं, अगर मान लीजिए 10 होगा भी, तो बाबा थोड़ी करता है, वो निचले स्तर के करते हैं। बाबा के दरबार में ये जातिवाद नहीं है और ना धर्मवाद है। बाबा का बात क्लियर मैसेज है। हाँ,
अखिलेश जी की पाठशाला जो पीडीए वाली है उसमें एक बयान आया है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पहले यादव हूँ। हाँ तो सही बोला ना, वो न यादव है न हिंदू है। अब वही कह देंगे तो बोलोगे सच्चाई सामने, अब वही कह देंगे यद मुल्ला तो बोलोगे जो चूतिया बना आपके, हमको गाली पड़ जाएगा। अब यद मुल्ला कह देंगे सच्चाई वही है, वास्तविकता वही। अरे एक स्टैंड पे रहो ना भाई, या तो आप हिंदू रहो या तो मुस्लिम रहो या तो सिखाई रहो, कुछ तो टिक लगाते हैं ना भैया, टिक तो कुछ लगाते हैं ना दोस्त। तो वही काम करो ना, जो हो वही टिक लगाओ। अब ना तुम यादव बता रहे हो ना तुम हिंदू बता रहे हो। हाँ ये सब क्या है? ये सेकुलरिज्म नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, बाबा की सरकार है, ये सेकुलरिज्म नहीं चलने वाला है। हाँ जो काम रहेगा। अभी हमारे एक जो बीजेपी के नेता ने बोला कि हम मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए, सही बोला भाई, क्यों चाहिए? जो हम जिस भिखारी जानता है जिस घर में जाऊंगा वोट नहीं मिलेगा, दोबारा जाएगा बेइज्जत होने? जाएगा भैया? नहीं जाएगा ना दोस्त। तो वो लोग जानते हैं वोट तो मिलता वैसे भी नहीं, और जाएंगे तो क्या मतलब? नहीं मिलता है मुसलमानों का वोट, नहीं देते, उनका एक स्टैंड है। देखिए भारत को दारुल इस्लाम मानते हैं, यानी खुदा का जंग का घर। वो बीजेपी को कभी पसंद नहीं करेंगे, ना करते थे ना करते हैं ना करेंगे, कभी भविष्य में वोट नहीं देंगे वो लोग। हाँ तो क्या लगता है इस बार युवा किसके साथ है 2027? भैया बाबा के साथ है, बाबा के साथ है, बाबा के साथ रहेंगे। हाँ अखिलेश यादव खुद को युवा नेता बताते हैं तो सही कह रहे हैं, राहुल गांधी के साथ रहते हैं। हाँ तब बताइए वो कितने साल जिंदगी हाँ जिंदगी भर युवा ही रहेंगे। अभी अखिलेश यादव की पीडीए की पाठशाला में शिवराज यादव जी का एक बयान आया है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पहले यादव हूँ। तो क्या ये भारत? देखिए वो सब नेता हैं, और नेता लोगों का काम ही है सिर्फ बयानबाजी करना, मीडिया में आना, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जब नहीं कुछ पाते हैं वो उल्टा सीधा बयान दे देंगे, मीडिया में आ जाएंगे, 4 दिन न्यूज में रहेंगे सब लोग। जो नहीं, अब आप ही जिनका नाम ले रहे हैं, सबसे आसान काम है ब्राह्मणों को गाली दे देना, मीडिया में आ जाओगे। नहीं जान रहे थे अभी तक, वो तो आप बता रहे थे, आज जान गए उनका नाम। नहीं तो ऐसे नेता हम जान ही नहीं रहे थे, तो उनके बारे में हम थे भाई नहीं जानते, तो उनके बारे में क्या बोले? बस ऐसे उल्टा सीधा आप ही बयान दे देखिए। संविधान भारत का ना ये सब नहीं था देना चाहिए। जमाना है, हाँ कोई मीडिया है, आप कुछ उल्टा सीधा बोल दिए पूरा देश जानने लगेगा आपको। देखिए मैं तो यही चाहता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं चाहता, सब पार्टी को अपना समझता हूँ, पर सीधी सी बात है कि ये एक दिन का मेला नहीं, चला चली का खेला है ना। 2 दिन का मेला चला चली का खेला, एक भजन था। तो कोई 70 साल खेल के चला गया, कोई 80 साल, कोई 100 साल, ठीक है ना। तो इसमें से कोई ये कहे कि हम कमा करके यहाँ रख करके लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं जल जाएगा, एक हमारा रोमा भी नहीं बचेगा। इसलिए हम अपने भारत देश में आकर के, और भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पत्थरों में प्राण डाला जाता है। जब पत्थर बना करके हम किसी मंदिर से लाते हैं पत्थर, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें प्राण डालते हैं। काशी विश्वनाथ में कुछ है? कुछ नहीं है, इतना बड़ा पत्थर है, तो इन्हीं पत्थर के पीछे कितना प्रेम है। लोग काशी विश्वनाथ में कितना पागल हैं, लेकिन वो उसे प्राण डाला हुआ है उस पत्थर में, जो हमारे काशी विश्वनाथ कहे जाते हैं, पशुपतनाथ कहे जाते हैं। और आप गोरखनाथ मानिए, चाहे आपके महाकालेश्वर मानिए, ओमकालेश्वर मानिए, उन पत्थरों में प्राण डाला गया है। तो हमारा भारत देश ऐसे है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ विदेशों से लोग आते हैं। ऐसे देश में रह करके अगर नाजायज किसी का हम फायदा उठाएं, हम किसी सरकार को दोष नहीं, लेकिन जो सरकार अच्छा कर रही है उसकी बड़ाई करेंगे। योगी जी मोदी जी की बात हो जाए तो मोदी जी योगी जी कौन सी बहन के लिए, उनकी बहन चाय बनाने की वीडियो हमने देखा है। कोई हमको पैसा नहीं आ रहा है, कोई मोदी जी हमको दे नहीं रहे कि हमारा प्रचार बढ़ाओ, ना मोदी जी खाना देने आते हैं ना योगी जी। लेकिन वो हकीकत है कि जो चीज़ है, देखिए जो अपने माइक संचालन कर रहे हैं योगी जी मुख्यमंत्री पद में, और उनके पिता बुढ़े से आए थे, उसी मंच में बैठे थे, तो उन्होंने पहचान गए और अपने पिता को पहचान करके उन्होंने बुलाया, लोगों से बुलवाया कि जो सियाने से बैठे ना उनको बुलाना। तो उनके पिता थे तो उन्होंने सामने बुलाया, मतलब उनको रहा नहीं गया कि हमारे पापा बैठे हैं नीचे, मैं मंच के कर रहा हूँ। तो जो अपने माँ बाप को छोड़ करके इस त्याग करके इस धरती के लिए जन्म लिया है, संत बना है, वो किसी का गलत क्यों करेगा? क्यों मुसलमान का गलत करेगा? क्यों हिंदी का? क्यों आपके यादव का? वो सब के लिए है, लेकिन सब लोग उनको समझते नहीं है कि संत है क्या चीज़। संत को समझना चाहिए, वो किसके लिए कमाएंगे। और हमारे योगी जी हैं और रहेंगे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी जय जयकार करेंगे। बोलिए योगी सरकार की जय। विपक्ष या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग ये क्यों कहते हैं कि आरएसएस में उसमें शाखा लगाया जाता है, उसमें आतंकवादी बनाया जाता है लोगों को, मतलब नहीं, अलग। मैं शाखा में था, वहाँ ये कहा गया कि आप शाखा में आ रहे हो तो टाइम से भले मत आओ, अगर सामने वाला एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाओ, उसकी दवाई कराओ, तुम मत आओ मेरी शाखा में। जैसे फ़ोन आता है क्या ये शाखा लग गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
कि वो जाति की बहन है, किसी जाति भी बहन बेटी हो, अगर गिर गई या कोई गलत कर रहा है उसको बचाओ, फ़ोन करो, लोगों को पुलिस बुलाओ, सारा कार्य करने के लिए सिखाया जाता है वहाँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि उसका मर्डर करो या उसका तुम लूटो या तो फिर ये शाखा बनाई जाती है कि बम फोड़ो, ये सब गलत चीज़ है, जो सोच रहे हैं गलत है। देखिए, कहने के लिए ठीक है, जो उनका अपना विषय है, चाहे जो कहें, लेकिन आप तर्क देख लीजिए। जो सरस्वती शिशु मंदिर से बच्चा पढ़ा हुआ हो और अन्य जगहों से पढ़ा, उसके संस्कार में और उनके संस्कार में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी जो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ होगा, अगर शाखा में ज्वाइन किया होगा, वो अपने माँ बाप का सेवा, अपने गुरु का सेवा, अपने अगल बगल का सेवा, वो किसी अपने गांव की हर एक लड़की को माँ बहन समझता है और उसमें मतलब इतना अच्छा गुण मिल जाता है कि वो अलग से दिखता ही है। तो उसमें क्या कहा जाए। इसको भगवा आतंकवाद क्यों बताया जाता है कि वो हम फिर वही कह रहे हैं कि ये राजनीति है। जो भी लोग होते हैं सबका अपना अपना एक दल है, अपना अपना बोलने का शैली है। जब तक कुछ कोई बोलेगा नहीं उल्टा सीधा, तब तक कैसे होगा। आतंकवाद का भगवा, अब तो चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया भगवा आतंकवाद, लेकिन जब बम फूटने के बाद पता चलता है कि आतंकी पकड़ा गया है, उसका नाम क्या आता है? नाम क्या आता है दोस्त, ये बता दो हमको। क्या किसी का नाम आया? हिंदू नाम, सिख नाम आया? अब उल्लू सीधा करने के लिए बात का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। रियलिटी भी कह दो, दंगा, अभी सच्चाई बोल दो ना तो विरोध हो जाएगा, ये तो भड़का रहा है। हाँ, विवादित कह दिया, सच क्या बताओ, मजहब होता है। हाँ, और जब तक इस्लाम, अब क्या बोलें भाई, आतंक था जब तक इस्लाम है, था है और रहेगा। जब तक इस्लाम है आतंकवाद रहेगा, उसको कोई नहीं कर सकता। हाँ, ट्रेनिंग उसी बात पे आधारित ही है। हाँ, जो आपका धर्म है। विद्यालय में हमारे यहाँ पढ़ती थी हर्षिता राय, जो बरेली उत्तर प्रदेश के, उनके पिता का नाम है आनंद राय, आप सर्च कर लेना गूगल में। इतनी समय वो डिप्टी सी आपके एसपी हैं, तो हमारे साथ पढ़ती थी। उनका नाम था हर्षिता राय, सरस्वती विद्यालय मड़रिया सीधी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लेके आई थी वो, तो हमारी बहन भी है। और तो कहने का तात्पर्य देखिए, सरस्वती विद्यालय से पढ़ना, चाहे यूपी के हो चाहे एमपी के, जो सरकार अच्छा करेगी उसके पीछे ही रहेंगे हम, उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे संत जी हैं योगी जी, जय जयकार हो। श्री श्री खयार आरसीसी योगी मोदी जी की जय जयकार हो। जय श्री राम। यहाँ पे जनता का श्री श्री खयार आरसीसी बागेश्वर धाम की जय। हमारे सोचिए धीरेन्द्र की शास्त्री, जिनके घर में खाना नहीं था, आपके न्यूज के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव को एक संदेश देना चाहता हूँ। आपके न्यूज के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव को संदेश देना चाहता हूँ कि भैया कार्ड कोई भी खेलो, अब सब कार्ड बेकार हो चुका है। हाँ, अभी कार्ड वार्ड तुम्हारा नहीं चलेगा, अब सब कार्ड फेल हो चुका है, एक्सपायर कार्ड है, उसको कहीं और जाकर इस्तेमाल करो, या तो फिर अब झोला उठाओ कहीं भाग जाओ। बाबा हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र की शास्त्री में वृंदावन में रहता था आज 13-14 साल पहले। उनका नाम भी नहीं था उस समय, लेकिन उन्होंने असली भक्ति की। तो वास्तविक में असली भक्ति करने के बाद आप बताइए कि वो इतना पैसा कमाते हैं। लोगों का कहना कि पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के क्या अपने घर में ले जाते हैं? वो देखिए, उनकी माँ उसी तरह है, उनकी बहन उसी तरह। आज कितना पैसा कमा के हजारों लड़कियों की शादी की, और ऐसे शादी नहीं की, चैन अंगूठी, आपके सोफा बेड अलमारी कूलर टीवी, आपके मोटरसाइकिल। आज कोई छोटा सा आइटम दे करके लोगों में गाना गाएगा कि हमने उस लड़की की शादी में ये दिया। लेकिन कितनी लड़कियों की, गरीबी से गरीबी लड़कियों को शादी करके और समधी बनाते हैं उनके पिताजी को और गले में लिपटते हैं, वो प्यार लोगों को खिलाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि गुलाब में दब जाए वो देर नहीं होता, ताकत से जो इतराए वो शेर नहीं होता, दरबार इलाही में मायूस ना हो ये बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भैया मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ भैया कि पीडीए का सब फार्मूला हो गया बेकार, अब नहीं आने वाली है कभी सपा की सरकार, अब उत्तर प्रदेश में रहेगी सिर्फ योगी की सरकार। हाँ, ये संदेश खुला संदेश है। रात के 10 बजे भी ये लोग अलाव सेकते हुए यहाँ पे सुशासन का मजा चख रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन जो है इतनी सख्ती से, देखिए किस हिसाब से, पहले इन लोग का कहना है कि पहला एक समय था कि यहाँ पे लोग बैठ नहीं सकते थे, इतने गुंडा राज था, या फिर लोग चोरी डकैती ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी बगल में ही कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए एक बार, बगल में ही पुलिस चौकी है, सिविल लाइंस की पुलिस चौकी है यहाँ आगे ही कुछ दूरी पे। तो यहाँ पे लोग एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि कैसी हैं व्यवस्थाएं और प्रशासन से हैं वो कितना संतुष्ट। बने रहिए शाइनिंग इंडिया के साथ।